If you want to speak fluent English, please subscribe my channel and press the bell icon. जिस तरीके से मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ, इस तरीके से आप 6 मंथ में बहुत अच्छी इंग्लिश सीख जाएंगे। फ्रेंड्स, आप मेरी सारी प्लेलिस्ट प्ले करके कोई भी काम करते हुए आप हेडफोन लगाकर सुन सकते हैं। इससे आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आएगा और बहुत सारी वोकैब्स आपकी कंप्लीट होंगी, जिससे आप बहुत अच्छे स्पोकन इंग्लिश आने वाले समय में कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, मैं कौन हूँ। हु एम आई। हु एम आई यानी कि मैं कौन हूँ, क्या है वो। वॉट इज़ दैट। वॉट इज़ दैट आप किसी से पूछ सकते हैं क्या है वो। व्हाट इज़ दैट मेरे पीछे कौन खड़ा था। हु वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। हु वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। अगर आप किसी को देख नहीं पाते हैं और चला जाता है कोई, तो आप किसी से पूछ सकते हैं हु वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, मेरे पीछे कौन खड़ा था। मैं क्लास में बैठा हूँ। आई एम सिटिंग इन द क्लास। कोई फ़ोन पर पूछे आप बोल सकते हैं आई एम सिटिंग इन द क्लास, यानी मैं क्लास में बैठा हूँ। नेक्स्ट है, उसके भाई कितने बड़े हैं। हाउ ओल्ड आर हिज ब्रदर्स। हाउ ओल्ड आर हिज ब्रदर्स। यदि आप किसी लड़की का पीछा कर रहे हैं, तो आप पहले पता कर सकते हैं हाउ ओल्ड आर हिज ब्रदर्स, यानी उसके भाई कितने बड़े हैं। तुम मेरे सबसे छोटे भाई हो। यू आर माई यंगेस्ट ब्रदर। यू आर माई यंगेस्ट ब्रदर, यानी कि आप किसी दोस्त को भी बोल सकते हैं यार मेरा ये काम कर दो। यू आर माई यंगेस्ट ब्रदर, तुम मेरे सबसे छोटे भाई हो। ये तुम्हारे लिए मेरा प्यार है। दिस इज़ माई लव फॉर यू। दिस इज़ माई लव फॉर यू। यदि आप किसी को गिफ्ट देते हैं और किसी लड़की को या किसी को भी, तो आप बोल सकते हैं दिस इज़ माई लव फॉर यू। क्या है उसका नाम। वॉट इज़ हिज नेम। यदि कोई आपको किसी लड़की से मिलवाने के बारे में बात करे, तो आप पूछ सकते हैं वॉट इज़ हिज नेम, यानी उसका क्या नाम है। यहाँ पर वॉट इज़ हिज का मतलब लड़का। अगर आपको लड़की के बारे में पूछना है, तो आप बोल सकते हैं वॉट इज़ हर नेम। ठीक है। नेक्स्ट है, ये कहानी किसी और की है। दिस स्टोरी इज समवन एल्स। दिस स्टोरी इज समवन एल्स, यानी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है गर्लफ्रेंड से, तो आप अपने किसी दोस्त को स्टोरी बता के बोल सकते हैं दिस स्टोरी इज समवन एल्स, ये किसी और कहानी है। वो थकी हुई थी। सी वॉज टायर्ड। सी वॉज टायर्ड, वो थकी हुई थी। राम सोया हुआ है। राम इज़ अस्लीप। राम इज़ अस्लीप, यानी कि राम सोया हुआ है। हम बैठे हुए थे। वी वर सिटिंग। वी वर सिटिंग, हम बैठे हुए थे। अगर कहीं मर्डर हो जाता है और कोई पूछता आप क्या करता, बोल सकते वी वर सिटिंग, हम बैठे हुए थे, तभी अचानक उसकी मौत हो गई। तुम खड़े क्यों हो। वाई आर यू स्टैंडिंग। वाई आर यू स्टैंडिंग, तुम खड़े क्यों हो। उस टेबल पर क्या है। वॉट इज़ देयर ऑन दैट टेबल। वॉट इज़ देयर ऑन दैट टेबल, उस टेबल पर क्या है। तुम दिल्ली के आसपास हो। यू आर नियर अबाउट दिल्ली। यू आर नियर अबाउट दिल्ली, यानी तुम दिल्ली के आसपास हो। यानी कि अगर किसी को नहीं पता तुम कहाँ पर, तो आप लोकेशन देकर उसको बता सकते हैं कि यू आर नियर अबाउट दिल्ली। मैं इस फोटो में नहीं हूँ। आई एम नॉट देयर इन दिस फोटोग्राफ। आई एम नॉट देयर इन दिस फोटोग्राफ, यानी कि मैं इस फोटो में नहीं हूँ। वो कब से ऑफिस में है। सिंस वेन इज़ ही देयर इन ऑफिस। सिंस वेन इज़ ही देयर इन ऑफिस, यानी कि अगर ऑफिस में कोई बहुत देर से है और आ नहीं रहा, तो आप पूछ सकते हैं वो कब से ऑफिस में है। तुम कब तक ऑफिस में थे। अनटिल वेन वर यू देयर इन ऑफिस, यानी कि अगर आपका हस्बैंड लेट आ रहा है और कहीं और चला गया था, तो आप उससे पूछ सकते हैं अनटिल वेन वर यू देयर इन ऑफिस, यानी तुम कब तक ऑफिस में थे। अनटिल वेन वर यू इन ऑफिस। मेरे पैर में क्या है। वॉट इज़ देयर इन माई लेग। वॉट इज़ देयर इन माई लेग, मेरे पैर में क्या है। वॉट इज़ देयर इन माई लेग, उसके पास कुछ नहीं है। ही डजेंट हैव एनी थिंग। ही डजेंट हैव एनी थिंग, यानी कि उसके पास कुछ नहीं है। फिर आप बोल सकते हैं ही हैज़ नथिंग। ही हैज़ नथिंग। अगर मेरे पास कुछ नहीं, तो आप बोलेंगे आई हैव नथिंग। आई के साथ हैव होगा, ही के साथ हैज़ होगा। आई हैव नथिंग, ही हैज़ नथिंग। तो फ्रेंड्स, आई थिंक दिस सेंटेंस इज वेरी यूजफुल फॉर यू। तो अगर आप सच में स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो मेरे सारे सेंटेंस को 3 से 4 बार जरूर देखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको डेली मिल जाएं। मैं डेली कम से कम 20 से 30 वीडियो 1 मिनट के अपलोड करता हूँ, शॉर्ट्स वीडियो, जो कि आप देखकर बहुत अच्छी तरह से स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हैं। आपने मुझे इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।